हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। CITS का फाइनल एग्जाम 2020 का होने वाला है। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके ट्रेड के साथ साथ एक ट्रेनिंग मेथोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी होता है। तो आज हम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी। ये सब्जेक्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड सभी स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है, आप किसी भी ट्रेड के हों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना ... में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना ... में हुई थी। यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC की स्थापना कब हुई थी? A 2009, B 2011, C 2013, D 2015। तो भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए है 2009 में। 2009 में भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना हुई थी। एंड कहीं कहीं पर पढ़ने में ये 2009 भी होता है, कहीं कहीं पर 2008 भी होता है। तो आपको ऑप्शन देखना है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसा आता है एंड यहाँ पर 2008 लिखा है तो आपको 2008 पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें जो पढ़ने में आया है वो कहीं कहीं पर क्वेश्चन में मुझे 2008 भी मिला है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर 2008 भी कहीं कहीं पर क्वेश्चन में मिल जाता है, तो आपको 2008 पर क्लिक करना है। एंड ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? ए, निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम का पालन नहीं किया जाता है। बी, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। सी, अनुभव सामाजिक संवाद और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। डी, क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। तो निम्नलिखित में से अनौपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध होता है। यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में डिफरेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, तो आप इनको अच्छे से समझिए पहले ये होता क्या है। तो औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो दोनों में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो हमें कॉपी किताब और एक निश्चित सिलेबस होता है उससे प्राप्त शिक्षा को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि माता पिता और घर के अन्य सदस्यों से प्राप्त होता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना ... कहलाता है। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना ... कहलाता है। ए, अवधारणा, बी, योग्यता, सी, पुनः स्मरण, डी, कल्पना। तो सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं, किसी जानकारी के कारण उसको हमें दोबारा स्मरण करना हो यानी कि पुनः स्मरण करना हो तो क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर सी है, पुनः स्मरण। किसी चीज़ को मैं दोबारा दोहराऊंगी, कोई चीज़ मुझे बहुत दिनों से याद है और उसको हम भूल चुके हैं, लेकिन मैं उसको दोबारा से दोहराऊंगी तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पुनः स्मरण। एंड क्वेश्चन नंबर 4,
हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्कैनर के सिद्धांत को डॉट 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 कहा जाता है। हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्कैनर के सिद्धांत को डॉट 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 कहा जाता है। ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी वर्णय अनुकूलन, सी कार्यवाहक अनुकूलन, डी मॉडलिंग। तो हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्कैनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी कार्यवाहक अनुकूलन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम के अनुक्रिया का अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम के अनुक्रिया का अवयव नहीं है? ए पर्यावरणीय, बी भौतिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी मानसिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ए पर्यावरणीय। एंड क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम की मुख्य विशेषता नहीं है? ए मानवीय व्यवहार आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। किसी भी समय किसी व्यक्ति का व्यवहार उस समय उसकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। बी संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताएं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं। सी आवश्यकताओं को पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, निम्नतम से उच्चतम। डी एक स्तर की संतुष्टि प्राकृतिक रूप से और स्वचालित आवश्यकताओं के अगले और उच्च समूह की ओर जाती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी संतुष्ट आवश्यकताएं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार और असंतुष्ट आवश्यकताएं हावी होने या कार्यों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं। इसका राइट आंसर बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को डॉट 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 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो यहाँ पर मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। मैस्लो के पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम या विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिसके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है डॉट 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 से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिसके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है डॉट 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 से संबंधित होता है। ए कार्य यानी कि डूइंग, बी नॉलेज यानी कि ज्ञान, सी अस्तित्व यानी कि बीइंग, डी अभिविन्यास। तो यहाँ पर कार्य अर्जित और विकसित किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए है डूइंग, यानी कि पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करते समय कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए 2। एंड क्वेश्चन नंबर 10, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को डॉट डॉट डॉट। संबंधित जानकारी के
संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को डॉट 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 ए अवश्य जानना चाहिए, बी जानना चाहिए, सी जान सकता है, डी जान सकता था। तो संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को अवश्य जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए अवश्य जानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 11, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। ए स्टूडियो, बी स्पोक, सी कक्षागृह, सी सुदूरी केंद्र। तो यहाँ पर डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए स्टूडियो। इसका राइट आंसर है ए स्टूडियो। एंड क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डॉट 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 का प्रभाव खराब है। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डॉट 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 का प्रभाव खराब है। ए सकट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, बी तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, सी अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, डी नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या प्रभाव खराब रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। एंड क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा डॉट 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 में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा डॉट 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 में की गई थी। ए 1985, बी 1986, डी 1988। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम 1985 द्वारा की गई थी। 1985 द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ए है 1985। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। ये 2019 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी स्लाइड प्रोजेक्टर, डी ये सभी। तो यहाँ पर दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड के बारे में पूछा गया है। विजुअल एड कौन सा है? तो यहाँ पर विजुअल एड कौन सा है? तो ये रेडियो जो है ये ऑडियो एड है और टेप रिकॉर्डर भी हमारा ऑडियो एड है। तो यहाँ पर स्लाइड प्रोजेक्टर जो है ये हमारा विजुअल एड है, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, ये दृश्य सहायक सामग्री है। तो इसका राइट आंसर है सी स्लाइड प्रोजेक्टर। एंड क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शनी बोर्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शनीय बोर्ड है? ए चुंबकीय बोर्ड, बी फ्लैशेबल बोर्ड, सी बुलेटिन बोर्ड, डी ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शनीय बोर्ड है? तो ये हमारे सारे ही प्रदर्शनीय बोर्ड हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। ये सभी हमारे प्रदर्शनीय बोर्ड हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? ए स्रोत, बी संदेश, सी प्राप्तकर्ता, डी ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है?
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है? ए चार्ट, बी सिमुलेटर, सी चुंबकीय बोर्ड, डी चाक बोर्ड। तो यहाँ पर तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है, वो क्या है, वो कौन सी तकनीकी है? तो इसका राइट आंसर है बी सिमुलेटर। इसका राइट आंसर है बी सिमुलेटर। एंड क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्ययन सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्ययन सामग्री है? यहाँ पर लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट, जॉब सीट और एक्सपेरिमेंट सीट है। तो इन सभी में से सहायक सामग्री यानी कि अध्यापन की सहायक सामग्री कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए है लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना। एंड क्वेश्चन नंबर 19, परिचालक पत्र ... के द्वारा बनाई जाती है। परिचालक पत्र ... के द्वारा बनाई जाती है। ए वर्कर यानी कि कर्मचारी, बी इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक, सी स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, डी नॉन ऑफ दी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो परिचालक पत्र ... के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी है इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक। परिचालक पत्र यानी कि ऑपरेशन सीट जो बनाई जाती है वो इंस्ट्रक्टर द्वारा बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? ए ऑपरेशन सीट यानी कि परिचालन पत्रक, बी इंफॉर्मेशन सीट यानी कि सूचना पत्रक, सी असेसमेंट सीट, डी नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी द्वारा इनमें से कोई भी सीट तैयार नहीं की जाती, ये सारे इंस्ट्रक्टर द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, विद्यार्थी द्वारा ये कोई भी सीट तैयार नहीं की जाती, ये सारे इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।